बड़े साहब गले मिलो। रिद्धि, दो कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तू अपनी औकात भूल गया है। तेरे बड़े साहब हैं ये, और तू आके इनसे गले मिल रहा है। तुझे पता भी कौन है? शर्म आनी चाहिए तुझे। रिद्धि मेरी बात सुनो, ये क्या कर रही हो तुम? तुम तो चुप ही रहो, ये सब तुम्हारी गलती है। तुमने ना इन जैसे लोगों को ज्यादा ही सर पे चढ़ा रखा है। तुम्हें अच्छे से पता है कि तुम्हारी मेरी शादी होने वाली है, हम दोनों का कोई स्टैंडर्ड है, स्टेटस है। तुम्हें इस चीज की कोई परवाह नहीं है। मुझे अच्छे से पता है तुम्हें अपनी इज्जत की ना कोई परवाह नहीं है, पर मुझे है। क्योंकि शादी के बाद अगर तुम्हारी कोई बेइज्जती करेगा ना मेरे आगे, तो मैं सुन नहीं पाऊंगी। इसलिए इन जैसे लोगों से दूर रहा करो तुम। रिद्धि ये क्या बोले जा रही हो तुम? तुम्हें होश भी है? मुझे पता है तुम क्या बोलना चाह रहे हो। तुम यही बोलोगे कि ये भी इंसान है, इनको भी समझना चाहिए। होंगे इंसान, बिल्कुल होंगे, पर हमारे जैसे लोगों के स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं करते हैं। इनकी कोई औकात नहीं बनती यहाँ पर आके तुमसे गले मिलने की, इवन हाथ भी मिलाने की। और ये इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ पे आके सीधा बोल रहा है बड़े साहब गले मिलिए। और तूने शक्ल देखी है अपनी? बड़े साहब से गले मिलेगा? अगर बड़े साहब तुझसे गले मिलेंगे ना तो आसपास के लोग पता है क्या बोलेंगे, कि 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड, उसकी इतनी हिम्मत हो गई कि अपने बड़े साहब के गले मिल रहा है वो। रिद्धि ये क्या बोले जा रही हो? मेरी बात तो सुन लो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और इसमें गलती तुम्हारी है, इसकी नहीं है। और इसको इतनी शर्म नहीं है, तेरी वजह से हम दोनों की यहाँ पे लड़ाई हो रही है। सॉरी नहीं बोला जा रहा तेरे से, सॉरी बोल। अरे रिद्धि चुप हो जा, मैं तुम्हें इतनी देर से चुप करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मेरी बात सुन लो, पर तुम हो कि मेरी बात नहीं सुन रही हो। चुप हो जाओ। मैं चुप नहीं होंगी, और तुम्हें इतना बुरा लग रहा है ना सुनने में, तो इसकी गलती है, इसको सॉरी बोलना पड़ेगा। और तुम क्या बोल रहे थे? इन जैसे लोगों को लात नहीं मारनी चाहिए थी मुझे। तुमने वो कहावत सुनी है, लातों की भूत बातों से नहीं मानते? वो इन जैसे लोगों के लिए ही बनी है। और मेरे को तो मन कर रहा है इसको और मारूं मैं। रिद्धि मैं इतनी देर से तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं इतनी देर से तुम्हें रोक रहा हूँ कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा। अरे जिनको तुमने लात मारी है ना, तुम जानती हो वो कौन है? वो मेरे पापा हैं। क्या? पहली बात तो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे हाथ उठाने की, वो भी इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड के चक्कर में। और ये 2 कौड़ी का सिक्योरिटी गार्ड तुम्हारे पापा हैं? कुछ भी बोले जा रहे हो। तुम्हें अच्छे से पता है तुमने मुझे क्या बोला था, कि तुम्हारे पापा बहुत अमीर इंसान है, बहुत पैसा है उनके पास। और ये सिक्योरिटी गार्ड, ये तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं? रिद्धि बस करो, बस करो, चुप हो जाओ। मैं इतनी देर से तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मेरे पापा हैं, ये कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है। और हाँ, तुमने सही सुना है, मेरे पापा के पास बहुत पैसा है। अरे मेरे पापा को एक्टिंग का शौक है। आज उनका थिएटर था, वो सिक्योरिटी गार्ड बने हुए थे, इसलिए वो गार्ड की ड्रेस पहन के आए थे। और हाँ, तुम्हें पता है मैं अपने पापा को प्यार से फादर साहब कहता हूँ, इसलिए वो मुझे पता है क्या कहते हैं, बड़े साहब, बड़े साहब। जब भी मिलता हूँ तो हमेशा ऐसे कहते हैं। और तुम हो कि बेवजह तुमने मेरे पापा को लात मार दी, तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे तुम मुझे एक बात बताओ, मेरे पापा की जगह यहाँ कोई और भी होता तो तुम उनके साथ भी यही करती? अरे वो सिक्योरिटी गार्ड है, गरीब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना तुम उनके साथ बदतमीजी करोगे, उनके ऊपर लात उठाओ। क्या बकवास कर रहे हो ये? पहली बात तो ये कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझे थप्पड़ मारने की? हाँ, तुमसे मेरी शादी होने वाली है और तुमने मुझ पे हाथ उठाया। शादी से पहले तुम हाथ उठा रहे हो मुझ पे, और क्या बोल रहे हो कि ये तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारे पापा कैसे हो सकते हैं ये? तुमने कहा था कि तुम्हारे पापा बहुत बड़े इंसान हैं, उनके पास बहुत पैसा है, और ये तुम्हारे पापा हैं। वैसे एक बात ना मुझे समझ आ गई कृष्ण, तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने शादी से पहले ही आ गई। तुमने मुझ पे हाथ उठा के ना बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी अब। अरे तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे पापा की जगह यहाँ कोई और भी होता तो तुम उनके साथ भी यही करती? अरे वो गरीब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम उन्हें मारोगी, पीटोगी, लात मारोगे उन्हें। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो तुमसे उम्र में कितने बड़े हैं, वो तुम्हारी पापा की उम्र के हैं, और तुमने मेरे सामने मेरे पापा को लात मार दी। रिद्धि हम यहाँ पर आए थे हम दोनों की शादी की बात करने, पापा से मिलने, और तुमने क्या कहा था कि अगर तुम्हारे पापा सिक्योरिटी गार्ड है तो मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। तुम तो क्या, अब मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। अरे जिस लड़के के अंदर संस्कार ना हो, बड़े बुजुर्गों की इज्जत ना करती हो, उस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। तुम जा सकती हो यहाँ से। और पापा मुझे माफ़ कर देना, मेरे से गलती होगी। मैं ऐसी लड़की को आपसे मिलाने ला रहा था जिसके अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है। ये तो अच्छा हुआ इस समय रहते इसकी सच्चाई हमारे सामने आ गई, वरना ये तो मुझे बर्बाद कर देती। अरे तुम मुझसे नहीं, मेरे पैसे से प्यार करती हो, और जो लड़की पैसे से प्यार करती हो ना, उस लड़की से मैं शादी नहीं कर सकता। इसलिए तुम जा सकती हो, जाओ। मैंने बोला ना, मुझे तुमसे कोई शादी नहीं करनी। जाओ यहाँ से। और पापा आप चलिए, आप